सो हेलो एवरीवन, हर्षद ऑन दिस साइड। सो गाइज, आज है हमारा डे 3 ऑफ जीरो टू हीरो सीरीज, जिसके अंदर आज हम समझने वाले हैं कि कैसे हम अपनी फर्स्ट सेल को क्लोज करेंगे। क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में होता क्या है कि आप जब आ जाते हो, आप सारी चीजें सीख भी जाते हो, स्टार्टिंग की ट्रेनिंग लेने लग जाते हो, बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अपनी फर्स्ट सेल को क्लोज करने में आती है। तो वो कैसे हम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है। एंड इससे पहले जो भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज आप फर्स्ट और सेकंड डे के पार्ट को देख लीजिए। बिकॉज जो भी मैं आपको बताने वाला हूं प्रोसेसर, वो सीक्वेंस फॉर्म में रहेगा, जिससे कि आप अगर कुछ भी बीच में मिस करते हो तो शायद वो आपको पूरी चीजें आगे की समझ में ही ना आए। आपको प्रॉपर उसको सीक्वेंस वाइज देखना है। ठीक है। सो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे हम हाउ टू क्लोज योर फर्स्ट सेल। ठीक है। तो गाइज देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हम सेल क्लोज करेंगे वो करेंगे किस पे। ठीक है। हम करेंगे किस पे वो समझते हैं। देखो, जो पर्सन हमसे सामने बात कर रहा है, वो दो चीज होती हैं, या तो वो लीड है या वो हमारा प्रोस्पेक्ट है। ठीक है। अब ये लीड और प्रोस्पेक्ट क्या होता है? देखो, लीड का मतलब है जिसने हमसे सामने से कांटेक्ट किया हो। ठीक है। जिसने हमसे सामने से कांटेक्ट किया हो कि भाई ये क्या काम है, कैसे करना है, कैसे इनकम आती है, मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। ये जो चीजें होती हैं, ये जो एक्टिविटीज होती हैं, अगर कोई करता है तो वो आपकी लीड है। अगर आपने किसी को सामने से बात की है, उसको सामने से बताया कि भाई ये मेरा ऐसा काम है, मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूं या ये होता है वगैरह वगैरह, तो वो होती है प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है। तो आपको ये चीज क्लियर करनी है। एंड इससे पहले जो लीड होती हैं या जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं ना, वो हमारे तीन कैटेगरी के होते हैं। आपको ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। तीन कैटेगरी के होते हैं। पहला होता है कोल्ड। ठीक है। दूसरा होता है वार्म। और तीसरा होता है हॉट। समझे? कोल्ड, वार्म और हॉट। कोल्ड माने ठंडा, मतलब कि जिससे हमारी बात ज्यादातर नहीं होती, कभी कभार बातें हो जाती हैं या कभी बात हुई ही नहीं है लाइफ में, वो हमारा कोल्ड है। एक होता है वार्म। वार्म का मतलब जिससे बेसिकली होती रहती हैं एंड थोड़ा बहुत हमारा ट्रस्ट है, बॉन्ड बना हुआ है, ऐसे। और एक होती है हॉट कैटेगरी, मतलब इससे तो बहुत तगड़ा वाला बॉन्ड है हमारा, ये तो हमारा भाई है, इससे तो हम हक से कुछ करवा सकते हैं। ये तीन कैटेगरी होती हैं। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जब आपने अपनी कंपनी के बारे में समझा, आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में समझा, सारी चीजें आपने समझ ली, सर्टिफिकेशंस, इनकम स्ट्रक्चर, ग्रोथ, ठीक है, एंड यहाँ पे कितनी ज्यादा डेप्थ है इस सिस्टम में, कितना ज्यादा इसका फ्यूचर है, एंड आप क्यों आए हो, आपका वाई क्या है, आपने अपना एक टारगेट बनाए हुए हैं, ड्रीम लिस्ट, कॉन्टेक्ट लिस्ट सब बनाई हुई है। देन उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो आप स्टेटस डालोगे ना अपनी इंस्टाग्राम पे, अपने व्हाट्सएप पे, जो स्टोरीज लगाओगे, ठीक है, और आप अपने काम से रिलेटेड लगाओगे, आपकी टीम में कोई पैसे अचीव कर रहा है, कोई, किसी ने कुछ गिफ्ट किसी को किया, किसी ने अपने लिए खुद के लिए कोई गिफ्ट लिया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, मतलब बहुत सारे लोग होंगे जो अचीव करेंगे कुछ ना कुछ। आप उन अचीवमेंट्स को अपने स्टेटस पे लगाओगे, स्टोरीज पे लगाओगे, लोगों की इनकम को लगाओगे, अप्रिशिएट करोगे। एंड वहां पे स्टेटस जब लगाओगे तो डालोगे कि ये मेरी टीम से है, ये मेरी टीम से है व्यक्ति जिसने इतनी इनकम कर ली है। ऐसे करके आप चीजें करोगे। ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब वो सामने वाला व्यक्ति आपके स्टेटस देखेगा तो आपसे पूछेगा भाई क्या कर रहा है, ये क्या काम है, क्या करने लग गया, ऐसे करके वो पूछेगा। देन आपको उससे बातें करनी है। ठीक है। आपको उसको पूरा प्रोसीजर समझाना है कॉन्फिडेंस के साथ। आपको उसको एक सामने ना एक इमेज क्रिएट कर देनी है जिसमें उसको ये फील हो कि आप उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाले हो। ठीक है। क्यों, अभी मैं ये भी बताता हूँ कि सर ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ से आ गया, ये भी मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है। तो आपको एक इमेज क्रिएट करनी है। अब ठीक है, इमेज क्रिएट करने से क्या होगा कि सामने वाले व्यक्ति को कुछ चीजें दिखेंगी, यार मेरा सपना है कि मुझे आईफोन लेना है, मेरा सपना है मुझे गाड़ी लेनी है, मेरा सपना है मुझे 5,000 10,000 के जूते खरीदने हैं, मतलब ये मेरे छोटे छोटे ड्रीम्स है। जब आप उनको उसके आगे फिगर आउट कर दोगे ना, उसके आगे दिखा दोगे, तो उसकी आंखों के सामने चलेंगे वो। तो 90% चांस हो जाते हैं कि वो व्यक्ति आपके साथ क्लोज होगा, अगर आप उसको ट्रस्ट दिला सकते हो तो। ठीक है। एंड अब बात आई यहाँ पे प्रॉब्लम के सोल्यूशन की, कि प्रॉब्लम के सोल्यूशन वाली बात क्या है। भाई देखो, एक सिंपल सी बात को समझो। आपको प्रॉब्लम थी, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम थी वर्क से रिलेटेड, तभी तो आप यहाँ पे आए। आप मेरे पास आए, किसी और के पास आए, क्यों आए? क्योंकि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। ठीक है। काम नहीं मिल रहा है, इनकम नहीं हो रही है, अपने खुद के कुछ खर्चे निकालने हैं, ड्रीम्स पूरे करने हैं, या फिर जॉब का सिनेरियो पता ही है कैसा है कैसा नहीं है। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, तो वो प्रॉब्लम थी कोई ना कोई जिसका सोल्यूशन आपको लगा कि हम दे सकते हैं, तो आप हमारे पास विश्वास करके आ गए। ऐसे ही
जब भी आपको कोई क्लोज करना है, किसी सेल को क्लोज करना है, तो आपको उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसे देना होगा। भाई आप हाउसवाइफ हो, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही, आप घर पे काम करते हो, आप घर फैमिली संभालते हो, तो आपको टाइम नहीं मिल पाता, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास सोल्यूशन है। हम आपको वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करेंगे, जहाँ आपको कहीं जाना नहीं, अपने फोन से काम करना है। ठीक, एक प्रॉब्लम थी ना एक व्यक्ति की, बट उसका सोल्यूशन आपने निकाल के दे दिया। एक व्यक्ति जो कि जॉब करता है, एम्प्लॉय है, बट उसको जो है वो खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा अपने, या उसको कुछ चीजें एडिशनल नहीं मिल पा रही। वो आईफोन खरीदना तो चाहता है बट खरीद नहीं सकता, वो बाइक खरीदना तो चाहता है बट खरीद नहीं सकता खर्चे की वजह से, या उसकी सैलरी अभी कम है। ठीक है, और उसके बाद टाइम भी कम है जिससे वो कुछ और पार्ट टाइम जॉब कर पाए या कुछ। तो आप क्या उसको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, आप उसकी प्रॉब्लम का उसको सोल्यूशन दे रहे हो कि भाई ले, तेरे को प्रॉब्लम थी, हमने तेरे को सोल्यूशन दे दिया, 2-3 घंटे काम करो और पैसा कमा। ठीक है, एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर रहा है, कोचिंग कॉलेज जाता है, टाइम नहीं मिल पाता, जॉब कर नहीं सकता, बताओ क्या करे। दो उसको अपॉर्चुनिटी। तो आपने क्या किया, लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के उनको हमारी जो अपॉर्चुनिटी है, जो वेल्थ वाइब है, वो आपने लोगों को प्रोवाइड किया। ठीक है, तो आपने क्या दिया, प्रॉब्लम का सोल्यूशन। प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो दे देता है वो व्यक्ति बहुत पैसा कमाता है। इसका छोटा सा एग्जाम्पल है स्विगी, जोमैटो, फ्लिपकार्ट, amazon। क्या है, इन्होंने प्रॉब्लम ही तो सॉल्व की है। पहले आपको खाना खाने के लिए, रात को खाना खाना है, भूख लग रही है, तो आपको जाना पड़ेगा होटल रेस्टोरेंट, अलग अलग जाना पड़ेगा, किसी को कुछ पसंद है वहां जाएगा, आपके दूसरे भाई को, आपके बहन को कुछ पसंद है तो वहां जाना पड़ेगा, है ना। बट अब क्या है, आपके पास एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ गया, स्विगी, जोमैटो। गए वेबसाइट पे, जाके ऑर्डर डाला, घर पे आपके खाना आ गया। ओला, उबर, टैक्सी ढूंढनी पड़ती थी इधर उधर, बार्गेनिंग करनी पड़ती थी, अब क्या है, डाली कहाँ से कहाँ जाना है, जो बजट में लग रहा है उसको डन किया, आ गया। तो प्रॉब्लम का जब सॉल्यूशन दिया तो आपने बहुत पैसा कमाया। ठीक है, आप ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस देख सकते हो जहां लोगों ने सॉल्यूशन दिया है एंड उसके बदले में उन्होंने बहुत पैसा कमाया है। ठीक है, तो ऐसे ही हमको सामने वाले की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन जब हम दे देंगे, चाहे वो हमारा नोन है, अननोन है, कोई भी है, तो उसको ट्रस्ट बिल्ड होता है एंड वो कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। देन अब क्या आता है, जो फर्स्ट सेल की बात है कि क्लोज कैसे होगी। फर्स्ट सेल क्लोज होगी आपकी हॉट कैटेगरी से। जो मैंने अभी आपको बताया था ना, कोल्ड, वार्म और हॉट, तीन कैटेगरी होती है। कोल्ड, जिस पे आप कभी कभार बात कर रहे हो या कभी लाइफ में बात ही नहीं करी। अब आप अगर उस व्यक्ति से बोलोगे कि भाई मेरे साथ आ जाए, यहाँ पे 4-5 हज़ार रुपए लगा, ठीक है, एंड वर्क स्टार्ट कर, तो वो आप पे विश्वास करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। वार्म वाला भी थोड़ा हिचकिचाएगा, लेकिन जो हॉट कैटेगरी का पर्सन होगा, जो आपका दोस्त होगा, रिश्तेदार होगा, आपका कोई कजन होगा, आप उसको हक से बोल सकते हो कि भाई मैंने ये वर्क स्टार्ट किया है और तुझे मेरे साथ वर्क करना है। दोनों भाई मिलके काम करेंगे, बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, टेंशन मत ले। मेरे जो सीनियर है बहुत अच्छे से गाइड करने वाले हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज अचीव की हुई है, सिस्टम ने बहुत कुछ अचीव किया हुआ है एंड ऑल। मतलब जो भी चीज हमने अभी देखी थी स्टार्टिंग में, हाइप क्रिएट करना, है ना, अर्जेंसी क्रिएट करना किसी के बारे में, टीम के बारे में, सिस्टम के बारे में, अपनी अपलाइन जो आपका सीनियर है उसके बारे में, वो करो। ये प्रोसीजर करोगे, ठीक है, एंड उसको जब विश्वास दिलाओगे, आप उसको बोलोगे देख सिंपल सी बात है, 5,000 रुपए दे, अफिलिएट ज्वाइन कर, नहीं होगा मैं तेरे को रिटर्न करूंगा, बस तेरे को वो प्रोसीजर फॉलो करना है जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप हक जताओगे। भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई भी, ठीक है, या कोई कजन ब्रदर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप उसको कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या सीन होगा, जैसे कि कोई व्यक्ति आया, जो आपका दोस्त है वो, जब आप उससे बात कर रहे हो तो आप उसको एक फिगर बना के दे दोगे। कौन सा वाला फिगर, एक तो ड्रीम पूरे करने वाला, दूसरा ऐसे बनाओगे, तेरे फॉलोअर कितने हैं इंस्टा पे? अच्छा, तेरे 200 फॉलोअर हैं, ठीक है, तेरे व्हाट्सएप पे कितने स्टेटस देख लेते हैं लोग? ठीक है, कि भाई मेरे ना 50-60 लोग हैं जो डेली स्टेटस देखते हैं व्हाट्सएप पे। चल ठीक है, और वैसे कितने होंगे तेरे जानने वाले जो स्टेटस वगैरह नहीं देखते, या फिर वो के होंगे 10-15-20, चल ओवरऑल मान के चलो तो तेरे पे मोटा मोटा 300 लोग हैं। ठीक है, 300 लोग में से अगर हम 10% का भी रेशियो लेके चलते हैं तो 20 लोग हो गए। 30% में से भी अगर हम मान ले 50% ले लें या फिर 20% ले लें, ठीक है, तो समथिंग मान के चल 6 लोग हो गए। 6 लोगों ने अगर तेरे साथ ज्वाइनिंग कर ली, ये पहले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर, तो पहले हफ्ते में, 2 हफ्ते में अगर 6 लोगों ने तेरे साथ ज्वाइनिंग की तो अच्छा, मतलब तू पहले हफ्ते में आराम से 18 से 19 हज़ार रुपए कमा सकता है। ठीक है, अब आपने ये कैलकुलेशन, उसको प्रैक्टिकल कैलकुलेशन दिया कि कोई भी पैकेज 5,000 का है तो समथिंग 3,500-4,000 रुपए की उस पर इनकम है। 6 लोग अगर आ जाएंगे, 300 लोग थे, 300 लोग में से आपने 30%, मतलब पहले 10% लिया तो 30 लोग हो गए, कि यार इतना तो रेशियो आ ही जाएगा। चल इतना भी नहीं आया,
तो 6 लोग तो आ जाएंगे, 300 लोगों में से 6 लोग तो आ जाएंगे। 6 लोग ने स्टार्ट किया तो तेरी 18-19 हज़ार की इनकम हो गई। अब देख ले भाई, तू या तो अपनी इनकम का लॉस कर ले या कुछ भी। ऐसे करके जब आप सामने वाले व्यक्ति को ट्रस्ट दिलाओगे, उसको सारी चीजें कन्वे करोगे, तो वो इजीली आपके साथ क्लोज हो जाएगा। इस चीज की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग करी थी तो मैंने भी अपने क्लोज लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, उनको क्लोज किया था। वहां से मैंने हक से कह के, जबरदस्ती कह के, अच्छा मतलब मेरे कहने से तू 500 रुपये नहीं लगा सकता, 1000 रुपये नहीं लगा सकता, मतलब तुझे अपने भाई पे इतना विश्वास नहीं है? इमोशनली कैसे भी जैसे क्लोज कर पाओ वैसे क्लोज करो। बिजनेस के अंदर साम दाम दंड भेद, चारों चीजों का उपयोग किया जाता है, इतना याद रखिए, ठीक है? तो आपने उसको कैसे भी इमोशनली वगैरह कैसे भी उसको लेके आए, क्लोज किया, क्लोज किया, आपके पास पैसा आया। अब जो इनकम आपको हुई है, आपको उस इनकम को इतना ज्यादा हाइप बना देनी है ना उस इनकम की, कि मतलब मजा ही आ जाए। कैसे? 2,000 रुपए की इनकम हुई, अपने बाकी के जो दोस्त रिश्तेदार थे जिनको बिलीव नहीं हो रहा था या जो थोड़ा टाल रहे थे, एक दो दिन बाद, एक दो दिन बाद, उनको दिखाओ, ले भाई 2,000 की इनकम हो गई, ले मेरे अकाउंट में भी आ गए, मेरे डैशबोर्ड पे भी दिख गए। क्या हुआ? वहां से चांस और ज्यादा हुए कन्वर्ट होने के, ठीक है? एंड ऐसे ही जब आप इंस्टा पे डालोगे, व्हाट्सएप पे डालोगे, तो लोग धीरे 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 क्लोज होंगे। उनमें से कोई एक दो आएगा, आप उसके स्टोरीज लगाओगे, स्टेटस लगाओगे, देन, ठीक है? ये सिनेरियो होता है स्टार्टिंग में। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग आपसे प्रूफ मांगते हैं कि तू 100 रुपए की भी इनकम कर ले, तू 1000 रुपए की भी इनकम कर ले, मैं तेरे साथ वर्क स्टार्ट करूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। बट सच बताऊं, 90% वो लोग कभी आते ही नहीं है, चाहे आप कितनी भी इनकम करने लग जाना, वो लोग कभी नहीं आएंगे आपके साथ। बट अगर ऐसा हो भी रहा है तो आप अपनी अपलाइन से बात करो, जो आपका सीनियर है उनसे बोलो कि सर प्लीज एक सेल को क्लोज करने में मेरी हेल्प करो एंड ऑल। तो जो अच्छी एंड एक्टिव अपलाइन होगी वो आपकी हेल्प डेफिनेटली करेगी, ठीक है? एंड यही सारी चीजें हैं जो आपको फर्स्ट सेल को क्लोज करने में हेल्प करती हैं। बस आपको करना क्या है, ध्यान देना है, अच्छे से काम करना है, पूरी नॉलेज लेनी है, नेगेटिव नहीं होना। बिकॉज आप आगे बढ़ोगे, लोग आपका पैर पकड़ के आपको खींचने वाले हैं, लिखवा लो इस बात को। वो आपको पैर पकड़ के खींचेंगे ही खींचेंगे, ठीक है? तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है? एंड इसके अलावा कभी भी जाओ, किसी से बात करो, बहुत अच्छे से बात करो, उससे बॉन्डिंग बनाओ। जो आप बॉन्डिंग बनाते हो ना लोगों से, जो बॉन्ड क्रिएट करते हो, उन बॉन्ड को क्रिएट करने का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आता है, उनसे क्लोजिंग होती है। आप ये सोचो यार ये बंदा आया था, इसको 1 महीना हो गया, मेरे साथ ज्वाइन नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। कभी कभी कुछ लोगों को ज्वाइन होने में 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने एंड एक एक साल लग जाती है, ठीक है? तब जाके वो क्लोज होते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, देर लग रही है कोई टेंशन नहीं है, बट डेफिनेटली वो क्लोजिंग होके रहेगी, ठीक है? तो ये पूरा प्रोसीजर था फर्स्ट सेल को क्लोज करने का। एंड इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो भाई आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ले सकते हो। आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, डजंट मैटर, आप मेरे से सोल्यूशन ले सकते हो। मुझे कंपनी का बिल्कुल भी मैटर नहीं है कि आप किसी अदर कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है? आपकी हेल्प हो जाए मेरे लिए वो बेनिफिशियल है। दूसरा क्या है कि अगर आपको पास कोई अच्छा एफिलिएट प्रोग्राम नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा वेल्थ वाइब, क्योंकि वेल्थ वाइब का जो ड्रीम है, जो विजन है, वो बहुत तगड़ा है। एंड हम बहुत सारी चीजें आगे के लिए प्लान कर रहे हैं, बहुत कुछ आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे देने वाले हैं। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, हम आपको यहाँ पे फालतू के ऑफर्स नहीं देंगे, फालतू के हम आपको यहाँ पे लालच नहीं देंगे कि फ्री ट्रिप या ये वो देते हैं, हम भी कराते हैं, बट फालतू के नहीं, जो बहुत ज्यादा ओवर होता है, ठीक है? एंड हम आपको यहाँ पे देंगे कंटेंट, नॉलेज और स्किल्स। जब आप स्किल्स को डेवलप कर लोगे, जब आप नॉलेज को सीख लोगे, तो आप बहुत ज्यादा आगे जा सकते हो। ये हमारा विजन है, ये हमारा ड्रीम है, ठीक है? सो आपको भी अगर जर्नी स्टार्ट करनी है तो वेल्थ वाइब के साथ आप बिल्कुल कर सकते हो, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे बाकी के प्रोसीजर, कैसे क्लोजिंग होती है, कैसे कॉलिंग होती है, लीड जनरेशन एंड ऑल, सारी चीजें हम समझने वाले हैं। जब तक के लिए चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।